गीता का दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, यावान अर्थोदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे संसार में कुआं, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वैसा प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण से अनायास सिद्ध हो जाता है, अर्थात उनमें उनका अंतर्भाव रहता है। जैसे छोटी वस्तु में तो जितनी जगह होती है उतने में ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन बड़ी वस्तु में, बड़े जलाशय में छोटी वस्तु का अंतर्भाव स्वतः होता है। ठीक इसी प्रकार इस संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है, उसमें उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सांसारिक सुख छोटे छोटे जलाशय हैं, छोटे छोटे कुएं हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, पोखर हैं, नदी हैं, बरसाती नदी हैं, और सागर जो है, जो मोक्ष मार्ग है, जो ईश्वर की प्राप्ति है, अनासक्त योग है, सांख्य योग है, वह समुद्र के समान है। ये सब जिसमें जो काम होंगे, जो सुख इसमें मिलेंगे, वो सारे सुख वहां पर स्थायी रूप से मिलेंगे और इससे अधिक मिलेंगे। आनंद रूप फल है। और जो संसार के जितने भी परिमाण में प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, वो सब उसमें स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, अनायास प्राप्त हो जाते हैं। उनमें, उस सुख में, उन सांसारिक सारे सुखों का अंतर्भाव है। श्रुति में भी कहा है कि जिसको यह रैक्व जानता है, उस पर ब्रह्म को जो भी कोई जानता है, वह उन सब के फल को पा जाता है जो कुछ भी प्रजा अच्छा कार्य करती है। आगे गीता में भी यही कहा गया है, सारे कर्मों का संपूर्ण कर्म और कर्मों का अवसान, पर्यवसान ज्ञान में समाप्त हो जाता है। सुतराम यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए। इस श्लोक में यही बात बहुत प्रमुख है। यावान अर्थ उदप्पानि, जितने प्रयोजन, जितना कहना चाहिए कि साधन, निमित्त, प्राप्ति छोटे छोटे जलाशयों से प्राप्त होती है, वह एक बड़े जलाशय से ही मिल जाती है, अनायास सिद्ध हो जाती है। ठीक वैसे ही जितने भी वेदों के सांसारिक कर्मफल बताए गए हैं, वह ईश्वर को जानने के पश्चात स्वतः उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सांसारिक सुखों से अतिरिक्त जो सुख है उसकी भी प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं सारे। कर्मनिष्ठा, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, जो कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। और कर्म करने की विधि का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कर्म की करने की विधि का ज्ञान नहीं है, ठीक विधि का बोध नहीं है, और कर्म कर रहे हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी को अनुभव कहा जाता है। इसलिए कर्म फल के
पश्चात जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है, अनुभव है, वह कर्म का फल है, इसलिए अधिक श्रेयस्कर है, अधिक उत्तम है, अधिक ऊंचा है। इसलिए कर्म से ज्ञान को ऊंचा कहा गया है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट है। अगला श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, उसको पढ़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। ये बड़ा स्पष्ट और बड़ा प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मणि एव ते अधिकारः ते सांसारिकाः जनाः सज्जनाः लोकाः समस्ताः भवतां समेषां कर्मणि एव अधिकारः। तुम्हारा सबका कर्म में ही अधिकार है, कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल तो तुम्हें मिलेगा कर्म करोगे तो, लेकिन तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं है, तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेगा। कर्म तुम अपनी इच्छा से कर सकते हो, अच्छा बुरा, ज्यादा कम, ये सब। लेकिन मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म भी ऐसे करो कि कर्म के फल के निमित्त ना बनो, हेतु ना बन जाओ। ये श्रृंखला ना बन जाए, ये क्रम ना बन जाए कि कर्म चलता रहे, कर्म, और फिर उसके चक्कर में आप ऐसे फंसे, कर्म किया फिर फल मिला, फिर फल से संस्कार बना, संस्कार से वृत्ति बनी, वृत्ति से स्वभाव बना, प्रकृति बनी, और फिर उसी कर्म में प्रवृत्त हो गए। तो ये स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, कर्म के फल की ओर आपको फिर उसी कर्म की ओर प्रवृत्त करेगी जिस कर्म फल की प्राप्ति के लिए आपने फल की इच्छा की है। तो कर्म फल हेतुर्भू, ये बड़ा अच्छा वाक्य। कर्म के फल के निमित्त तो ना बनो, हेतु मत बनो, और कर्म तो करना है। ऐसा भी नहीं, इसका अर्थ फिर ये नहीं है कोई ये समझे ते संगोस्त्व अकर्मणि, तुम कर्म ना करने का साथ भी मत दो, कर्म नहीं करना है ऐसा भी नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। जो लोग इस प्रकार की धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं कई बार कि कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, तो कर्म ना करने का गीता में किसी भी प्रकार से सिद्धांत व्यक्त नहीं किया गया है, बल्कि कर्म करना है। जैसे आजकल बिग बॉस में टास्क दिए जाते हैं, सबको अपना अपना सबसे अधिक उत्तम ज्ञानपूर्वक उस टास्क को पूरा करना है, उत्तम देना है। किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की गाली गलौज नहीं करनी है, और बिल्कुल अनासक्त होकर के इन्वॉल्व नहीं होना है दूसरे के किसी दूसरे के कार्य में, अपने कार्य में इन्वॉल्व होना है पूरी तरह से। ठीक वैसे ही इस संसार में ईश्वर ने टारगेट दिए हुए हैं, जीवन दिया हुआ है। इस जीवन में आप दूसरे को ज्यादा ना देखें, नहीं तो द्वेष पनपेगा, अहंकार पनपेगा, निराशा और हताशा सामने आएगी, और इसके चक्कर में आप दुखी और परेशान होते रहेंगे। आप तो ईश्वर ने यह कार्य दिया है, या शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हमें ये कार्य करने हैं, एक टास्क है, ये पक्षपात रहित होकर करने हैं, दूसरे की सहायता न लेते हुए करनी है, कम से कम सहायता लेते हुए करनी है, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करना है, और अनावश्यक दूसरे की निंदा नहीं करनी है। यही
वहां भी दिखाया जाता है और इस संसार में भी यही स्थिति दिखाई देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लेकिन काम नहीं करना है, टास्क में भाग नहीं लेना है, ऐसा तो होता नहीं है। फिर वहां हो ही किस लिए, संसार में हो ही किस लिए? बिग बॉस में भी यही है, तो यहां भी यही है, तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहां कर्म मार्ग में कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल की इच्छा व्यक्ति अपने कर्म से अधिक करता है और फल उसके अधीन नहीं है। हाँ, फल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कितनी होगी, कब होगी, ये कह नहीं सकते, ये पराधीन है। कर्म की फल की प्राप्ति की इच्छा न करने पर कर्म का फल नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं। यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण तू मत बन, क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। यदि कर्म फल की इच्छा ना करे तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति प्रीति नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर किस प्रकार कर्म करने चाहिए, इसको अगले श्लोक में बताते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।